हाँ जी आदित्य, आपका असाइनमेंट का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ? Ma'am, I was actually absent. You were absent. Okay. So have you checked recording? Can you please repeat? Yes. I'm saying, have you checked the recording? No, ma'am. No. Okay. पूजा, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, अभी आपकी स्क्रीन विजिबल है मुझे। हाँ, ब्लॉगर पर जाइए। हाँ, अब इमेज के लिए ये आपको राइट हैंड साइड में सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, सबसे राइट कॉर्नर में। हाँ, अच्छा इसमें नहीं है, क्रॉस कीजिए फिर इसको। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन भी है, इमेज का होना चाहिए। ये टेक्स्ट का है क्या? इसको, ये देखिए एक बार है, इसको राइट हैंड साइड स्क्रॉल करके देखिए, ऊपर आपको पेंसिल दिख रहा है एक लेफ्ट कॉर्नर पे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, पेंसिल दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर पे, उसको राइट हैंड, उसके नीचे एक बार दिख रहा होगा, उसको राइट हैंड साइड आप स्क्रॉल करेंगे, यदि दिख रहा है ये ग्रे बार, इसके नीचे एक ग्रे बार दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसके नीचे एक ग्रे बार दिख रहा है आपको, उसको राइट हैंड साइड स्क्रॉल करो आप। या ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं नॉर्मल, टीटी और ये सब, इसको आप स्क्रॉल करो लेफ्ट हैंड साइड। हो रहा है स्क्रॉल? नहीं, इसको और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड स्क्रॉल करने की कोशिश करो। हाँ, ऐसे ये आ गया इमेज का और लिंक का ऑप्शन। ये रहा ये रहा ये रहा। हाँ, दिस वन, ये इमेज है और पास में लिंक भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका इमेज इंसर्ट हो जाएगा और लिंक भी इंसर्ट हो जाएगा। आप म्यूट पर हो, मुझे आपकी आवाज तो नहीं आ रही है, बट ये आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, राइट? और कोई डाउट है पूजा? और कोई डाउट है पूजा? यस मैम, एक्चुअली मुझे एक डाउट था कि मतलब जैसे मेरा रिक्वायरमेंट का पेज है, मतलब जॉब वैकेंसी के रिगार्डिंग है ब्लॉग, हाँ हाँ तो उसमें अगर मुझे अगर किसी को अप्लाई करना है तो मुझे वो लिंक डालनी थी, जो वर्ड हाँ हाँ वर्ड फॉर्म आता है ना, हाँ हाँ हाँ, तो वो कैसे मतलब ऐड कर सकते हैं? वो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो। आप एक बटन का इमेज डालो इसमें, और उस इमेज पर लिंक अच्छा, डाल दो जहां पर भी आपको डाइवर्ट करना है, और बटन पे लिख दो रीड तो मोर। मैम वो मुझे, हाँ ओके, तो वो मुझे वर्ड का फॉर्म भी बनाना पड़ेगा ना, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो और कैसे वर्ड, बनाना पड़ेगा? वर्ड वर्ड फॉर्म का लिंक नहीं बनेगा, वो आप गूगल फॉर्म करवा लो फिर। आपको कुछ हाँ हाँ, इंफॉर्मेशन गूगल चाहिए। फॉर्म। हाँ, तो गूगल फॉर्म हाँ, आप बना लो। गूगल गूगल फॉर्म। फॉर्म बनाना आता है? नहीं, मैंने एक बार ट्राई किया था, हाँ हाँ तो मैं एक बार ट्राई करके आपको बताती हूँ अगर मुझे कुछ इशू होता है, उसमें कुछ हाँ, इश्यूज आते हैं। गूगल फॉर्म इज जस्ट लाइक लैंडिंग पेजेस। जैसे हम लैंडिंग पेजेस क्रिएट करते हैं, वैसे गूगल फॉर्म लैंडिंग पेज का ही एग्जाम्पल है। वो हमको ओके एक्चुअली मैम। कोर्स में करना भी है कवर, तो यदि किसी को नहीं आता है तो मुझे बताइए, तो फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ, है ना? आदित्य एंड मानवी, आपको पता है गूगल फॉर्म कैसे बनता है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो फिर आप पूजा, आप भी ट्राई कर लेना, यदि नहीं होता है तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? श्योर मैम, श्योर। ओके। मानवी, आपने लिखा ब्लॉग? मैम अभी करूंगी मैं वो वेबसाइट पे। अच्छा, किया नहीं है। ओके, तो आप लोग जो ब्लॉग लिख रहे हैं उस पर आपको ऑन पेज एसईओ अप्लाई करना है, ठीक है? ऑन पेज एसईओ में हमने जो जो भी टेक्निक, जो जो भी हमने ऑन पेज एसईओ का चेकलिस्ट देखा था, वो सारी चीजें आपको अप्लाई करनी है उस पर, ठीक है? ठीक है मैम। मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी। मैंने वेबसाइट डिजाइन का ऑलरेडी किया हुआ है, वहां पर आपको वेबसाइट, अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है,
और ऑन पेज एसईओ का भी मैं आज अपलोड कर दूंगी, तो उसमें आपका जब ब्लॉग कंप्लीट हो जाता है ऑन पेज एसईओ के साथ, तो वो आपको वहां पर सबमिट कर देना है अपना, ठीक है। ओके, चलिए अब आज से हम स्टार्ट करते हैं ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। क्या होता है ऑफ पेज एसईओ? मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ। क्या होता है ऑफ पेज एसईओ? पूजा? किसी और के वेबसाइट पे अपनी एड रन करना, अपनी एड रन कर, नहीं, अपनी एड नहीं रन करना, मतलब हाँ, वेबसाइट रन करना। वेबसाइट भी नहीं, वेबसाइट का लिंक हम शेयर करते हैं, है ना। हाँ हाँ वेबसाइट का या किसी भी पोस्ट हमारी जो है उसका लिंक शेयर करना, सोशल मीडिया पर यदि हमने शेयर किया, ये सब बैकलिंक क्रिएशन में आता है, या फिर ऑफ पेज एसईओ बोल सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। अब ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है ये देखिए, स्क्रीन विजिबल है मेरी, पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर पीपीटी में आप देखोगे ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है जो ऑफ पेज एसईओ में हमको करनी है ना। सबसे पहले आता है आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन कैसे करेंगे, किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? आर्टिकल सबमिशन के बारे में कोई आइडिया किसी को? नहीं? अच्छा, कोरा या मीडियम किसी ने यूज किया है वेबसाइट अभी तक कभी भी? quora.com या medium.com? यस मैम, मैंने। कौन सा, कोरा या मीडियम या दोनों? दोनों। दोनों यूज किए हैं, वेरी गुड। तो उस पर आर्टिकल सबमिट किए हैं या कैसे यूज किया है? मैम ब्लॉग भी कभी सबमिट करें और कभी कभी आर्टिकल, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो कोरा या मीडियम या और भी सारी वेबसाइट्स है जहां पर जाकर आप लोग अपने आर्टिकल्स, आपके जो ब्लॉग्स हैं वो सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सबमिट कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार। लिंक भी मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों को quora.com का। अब इसमें देखिए, जैसे कि ये कोरा की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये quora.com पर हमको अपनी जीमेल, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो quora.com पर आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो भी वो पूछता है चीजें आपसे रिलेटेड, वो आपको फिल कर देनी है। इसके बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। अब इसमें आप क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकते हो, आंसर्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ भी सकते हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जैसे कि हमारा कोई भी कीवर्ड है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरे होंगे इसमें क्वेश्चंस, जैसे कि ये मेरा एक आंसर है ना। अब मेरी वेबसाइट पर एक पोस्ट है जिसका नाम है से नो टू गिविंग अप, ठीक है। इसका कीवर्ड था, जो प्राइमरी कीवर्ड था इसका, या फोकस कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो था से नो टू गिविंग अप, ठीक है।
अब मुझे इस पोस्ट के लिए बैकलिंक क्रिएट करनी थी Quora पे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर Quora में ये जो सर्च बार दिख रहा है आपको, यहाँ पर आकर से नो टू गिविंग अप सर्च किया। ठीक है, सर्च करने पर मुझे अलग अलग क्वेश्चंस दिखे। अब क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, मैंने ये शायद 2023 में लिखा था, 2 साल पहले का है ये, तो मैंने क्वेश्चन सर्च, मतलब वो जो कीवर्ड है वो यहाँ पर सर्च किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। अब जो भी मुझे रेलेवेंट क्वेश्चन लगता है मैंने उस पर जाकर आंसर कर दिया। देखो क्वेश्चन मैंने क्या सिलेक्ट किया, व्हाट इज द वन थिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स। ठीक है, इसका मैंने पूरा आंसर लिखा है, इमेजेस डाले हैं, प्रॉपर वैसा ही जैसे मैंने ऑन पे जैसे आपको अपनी वेबसाइट के लिए बताया है ब्लॉग के लिए, सेम ऐसा ही मैंने यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, और इसमें क्या किया, मेरे जो पोस्ट का लिंक था जिसके लिए मैं बैकलिंक बना रही थी, वो वर्ड एज इट इज यहाँ पर यूज करके उस पर लिंक डाल दिया। ठीक है, और बाकी पूरा पोस्ट ऐसे ही लिख दिया, एक एक्सटर्नल लिंक भी डाल दो, ये एक्सटर्नल लिंक ही हुई वैसे। ठीक है, तो ये पूरा पोस्ट हो गया। ठीक है, कोशिश करो कि अच्छा बड़ा आप पोस्ट लिखो ताकि उसमें व्यूज अच्छे से आए। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर आंसर कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो भी विजिटर आएगा यदि उसको आपका आर्टिकल या आपका जो ब्लॉग है वो पसंद आता है, तो वो यहाँ पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैकलिंक के थ्रू किसी भी अच्छी वेबसाइट जहाँ पर ऑलरेडी अच्छा विजिट आता है, उन विजिट्स को अपनी वेबसाइट पर डाइवर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ, प्रोसेस क्लियर हुआ? नहीं मैम, एक बार फिर से बता। मैं प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। ठीक है, ओके मैम, हाँ हाँ। देखिए जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, इस पर मैंने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये हम ब्लॉग पर गए, इसमें कोई भी ब्लॉग है, द टाउन दैट, नहीं ये नहीं, कोई दूसरा 10 सरप्राइजिंग हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्माइलिंग। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, अब मैं Quora पर जाऊंगी, मुझे इस वाली पोस्ट का बैकलिंक बनाना है। ठीक है, तो मैं ये Quora पर आई, Quora में जाकर मैंने अपना कीवर्ड जो है यहाँ पर सर्च किया। ठीक है, सर्च करती हूँ मैं। आप देखो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। व्हाट आर दी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ हनी, हनी मेरा है ही नहीं। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ जिंजर कुक टुडे, इससे रिलेटेड व्हाट आर दी 5 हैबिट्स दैट कैन इम्प्रूव माय लाइफ। ये देखो, ये आपका स्माइलिंग से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, हाउ कैन आई बी हैप्पी एवरी डे एटलीस्ट वंस पर आवर, नहीं पर डे, 10 सरप्राइजिंग, व्हाई आर मैनी इंडियंस सो हैप्पी। ठीक है, तो लर्न फ्रॉम एल्डर सो फार, बेस्ट ट्रिक्स टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, ये भी एक हो सकता है। हाउ डू यू रियली डिस्ट्रेस योरसेल्फ विदाउट टॉकिंग टू अदर पीपल, एक ये भी हो सकता है। व्हाट आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ये तो नहीं। ठीक है, तो ये 2-3 दिख रहे हैं क्वेश्चंस जो कि हमारे कीवर्ड से डायरेक्टली रिलेटेड दिख रहे हैं, है ना। तो हम वहां पर जाकर एक ब्लॉग लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने सिलेक्ट किया, मान लो व्हाट आर दी 5 हैबिट्स दैट कैन इम्प्रूव माय लाइफ। ठीक है, तो इस पर जाएंगे हम, क्योंकि इसमें हम अपने कीवर्ड को फिट कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर हमको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला आंसर ओपन होना भी चाहिए इसमें, हाँ ये है ना आंसर। व्हाट आर दी 5 हैबिट्स दैट इम्प्रूव माय लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे, और आंसर लिखने के बाद मतलब
जैसे हम ब्लॉग लिखते हैं अपनी वेबसाइट में, वैसे ही हमको एक ब्लॉग लिखना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए वो ब्लॉग होना चाहिए, और उसमें हमारा जो कीवर्ड है 10 सरप्राइजिंग हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्माइली, ये हमको उसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यहाँ से इमेजेस यस चली मैम। जाएगी, यहाँ से इमेज आप अपलोड कर सकते हो, और यहाँ से ये बोल्ड, इटैलिक, लिंक डालना है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला इमेज का ऑप्शन है, और फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर से पोस्ट कर देना है। अभी क्लियर हुआ सभी को? मैम क्लियर हुआ, लेकिन हम किसी और के पोस्ट पे ये मतलब आंसर कर रहे हैं, मतलब हमारा लिंक किसी के डाल रहे हैं, पोस्ट तो पे आंसर नहीं हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, किसी के पोस्ट पे आंसर नहीं कर रहे हैं। ये कोरा पर एक क्वेश्चन अवेलेबल है, उस पे बहुत सारे लोगों ने आंसर किया हुआ है, तो हम भी उनमें से अच्छा। एक आंसर कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी के ओके। पोस्ट पर आंसर नहीं कर रहे हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक, और कोई डाउट है किसी को? ओके, तो कोरा क्लियर हो गया। अब ये आपको करना है, जो ब्लॉग आप लोग लिखेंगे उसके लिए आपको एक ये कोरा पर भी बैकलिंक बनानी है। ठीक है, और मैं और भी लिंक्स दूंगी आप लोगों को, उसके लिए भी आप लोग को ये कोरा पर ब्लॉग सबमिट करना रहेगा। ठीक है, वो दूसरे लिंक्स रहेंगे, प्रायोग के कोई लिंक्स दूंगी मैं आप लोगों को, उसी का आपको बैकलिंक बनाना पड़ेगा, और जब बैक लिंक आपका सबमिट हो जाएगा, उसका यूआरएल आपको अपने शीट में, आप वर्ड में या एक्सेल शीट में कहीं पर भी उसको पेस्ट करके, और वो शीट मुझे एज एन असाइनमेंट सबमिट करोगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है असाइनमेंट क्या रहेगा ऑफ पेज का? यस। ठीक है, तो कोरा वाला क्लियर Not हो गया? clear. नॉट क्लियर? सी, आपको what you have to do, you have to save the URLs after submitting your backlinks, okay, on any website like Quora, Medium, anywhere. Okay, save that URL in a sheet and submit that sheet to Prayuk portal. Okay, is it clear now, Aditya? Half. Okay, your name is Aditya, right? Yes, ma'am. Okay, okay, good. So this is clear. You understand Hindi as well, or should I repeat the things in English also? Ma'am, I can speak and even hear Hindi. Okay, 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 good. So अभी हम फिर हिंदी में मीडियम पर जाते हैं। नेक्स्ट है medium.com। ठीक है, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हो सकती है जहाँ पर आप ब्लॉग्स अपने सबमिट कर सकते हो। ठीक है, मैं ये दो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे और इजीली हो जाता है। बाकी और वेबसाइट पर कैसे कर सकते हो, कैसे सर्च कर सकते हो वेबसाइट, वो मैं इसके बाद बताती हूँ। quora.com का मैं लिंक शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। चैट बॉक्स में मैंने quora.com का लिंक शेयर कर दिया है। मीडियम का भी मैं शेयर करती हूँ, ये medium.com का भी शेयर कर दिया है। अच्छा, लिंक नहीं आया है, ये एक सेकेंड, एक सेकेंड। दिस इज medium.com। ये मीडियम एंड कोरा दोनों का मैंने लिंक शेयर किया है आप लोगों को, आप चेक कर लीजिए और इन दोनों को सेव कर लीजिए अपने पास। ठीक है, अब ये medium.com है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना है, और
अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है यहाँ पर। ठीक है, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपके पास ये राइटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करना है राइट पर। अब जैसे आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग बनाते हैं, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर ब्लॉग बनाना है। ये टाइटल में आपका जो फोकस कीवर्ड है अपने पोस्ट का, वही आप एज इट इज लिख देंगे और यहाँ से आपको अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताती हूँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है। अच्छा, लिखा नहीं है ये। ओहो, ये वाला लिखा होगा शायद। हम्म, मैम आप ड्राफ्ट में दे रहे हो, वो किस साइड में पब्लिश का भी है? क्या? अच्छा हाँ, ये रहा पब्लिश, सॉरी, हाँ ये है। हाँ ठीक है, तो ये है। ये इस तरीके से आपको फोकस कीवर्ड यहाँ पर लिख देना है। फिर जैसा ऑन पेज एसईओ में बताया है, आपको वैसे ही आपको एक ब्लॉग लिख देना है। अपना जो भी आपका पोस्ट है उसका जो लिंक है, एक कहीं पर भी आपको वो कीवर्ड यूज करके, जैसे मेरा ये था, हाउ बैलेंस डाइट अफेक्ट योर लाइफ। ठीक है, तो उस पर मैंने अपनी पोस्ट का लिंक डाल दिया। इस पर क्लिक करेंगे तो हम मेरी पोस्ट पर चले जाएंगे। ये देखिए, ये मेरा पोस्ट है, राइट। तो इस तरीके से आपको लिंक दे देना है और बाकी ब्लॉग आपको लिख देना है। आप इमेजेस भी डाल सकते हो इसमें, मैंने नहीं डाला हुआ है, बट आप डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? medium.com भी क्लियर है? कोई मैम डाउट? ओके, गुड। तो ये हो गया हमारा medium.com। अब यदि हमको और वेबसाइट चाहिए, और वेबसाइट सर्च करना है, तो कैसे सर्च करेंगे? हम ढूंढेंगे फ्री आर्टिकल सबमिट, क्योंकि आपको पेड वेबसाइट भी मिलेंगी बहुत सारी। तो हम सर्च करेंगे फ्री आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट। ये देखो बहुत सारी तो यहाँ पर ही दिख रही है, हब पेजेस, आर्टिकल क्यूब, डिजाइन आर्टिकल्स, आर्टिकल बेस, ये सारी चीजें मिल गई है यहाँ पर। मीडियम भी यहाँ पर है। इसके अलावा 14 मोर है, इस पे भी क्लिक कर लेते हैं। ये इतनी सारी तो यहीं पर मिल गई। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ पर देख सकते हैं? ये है, ये है, कहीं पर भी किसी को भी देख लो। ये जैसे वेबसाइट है, इसमें लिस्ट दिया होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमको लिस्ट मिल जाएगी आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स की। हाँ, ये है। ठीक है, तो ये सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर हम अपना आर्टिकल जो है वो सबमिट कर सकते हैं, अपना ब्लॉग जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी मिलेंगी जहाँ पर आपको सबमिशन का मतलब नेविगेशन वहाँ पर प्रॉपर नहीं होगा, या फिर आपको समझ नहीं आया कि सबमिट कैसे करें। ठीक है, थोड़ा सर्च करने की कोशिश करना, नहीं मिलता है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, दूसरे लिंक पर चल जाना, क्योंकि लिंक बहुत सारी अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है? अब जब हम लिंक सबमिट करने जाते हैं या किसी भी वेबसाइट पर यदि हम बैकलिंक बना रहे हैं, इससे पहले हमको दो चीजें चेक करने की जरूरत होती है, डीए एंड पीए, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। क्या होता है ये डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी? कोई आइडिया इसके बारे में किसी को? डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, पेज अथॉरिटी क्या होता है? मानवी, कोई आइडिया इसके बारे में? पूजा, नो मैम। आदित्य, नहीं? ओके, ठीक है, एक सेकेंड Is दीजिए। that it यस, tells that how your website is ranking on the web page. how your website is ranking? um
नॉट एग्जैक्टली रैंकिंग, बट देखिए ये होता है जब हम डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी की बात करते हैं, ये एक रैंक होता है या एक स्कोर बोल सकते हैं जो कि सर्च इंजन देता है किसी भी वेबसाइट को। ठीक है, किस बेसिस पर? आपके कितने कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं, आपकी वेबसाइट कितनी पुरानी है, ठीक है, आपका जो आपने जो बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, बैकलिंक्स मतलब कि दूसरी वेबसाइट से जो हमको सपोर्ट मिल रहा है, तो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, जो आपने बैकलिंक लिए है वो कितनी अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट से लिए हैं। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी को। ठीक है, तो पूरे वेबसाइट की अथॉरिटी की जब बात करते हैं तो उसको डोमेन अथॉरिटी बोलते हैं, जब सिंगल पेज की बात करते हैं तो उसको पेज अथॉरिटी बोलते हैं। अभी क्लियर हुआ डीएपीए दोनों सभी को? यस और नो? हो गया? ठीक है। अब तो हम जब भी बैकलिंक बनाएंगे हमको ये चीजें पहले चेक कर लेनी है। ठीक है, आर्टिकल सबमिशन के बाद नेक्स्ट आता है कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स के थ्रू भी हम बना सकते हैं बैकलिंक। मुझे 1 सेकेंड दीजिए, मैं चार्जर कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है कमेंट्स। अब कमेंट्स में क्या करना पड़ेगा हमको? ब्लॉक कमेंटिंग वेबसाइट सर्च करनी पड़ेगी। तो कई सारी ऐसी वेबसाइट होगी जो जहाँ पर कमेंट्स बंद हो गए होंगे, ठीक है, और बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होगी जो अभी भी कमेंट्स अलाउ करते होंगे। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या करना होता है, ऐसी वेबसाइट पर जाना है जो हमारा जो निश्चय है उससे रिलेटेड हो। ठीक है, ताकि वहां से ऑलरेडी जो ट्रैफिक है वो हम डाइवर्ट कर सके। तो हम क्या करेंगे? हाँ मानवी, कुछ बोल रहे हो? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मानवी। मैम 1 सेकेंड। हाँ, अब बोलो। आपकी वॉइस एक्चुअली ब्रेक हो रही थी, मुझे समझ नहीं आया। स्टिल मुझे नहीं समझ आ रहा है। कोई और कुछ पूजा, मेरी यस आवाज मैम। क्लियर आ रही है? हाँ, आपकी भी मुझे आवाज हाँ, क्लियर आ रही मानवी की नहीं आ रही है ना? मानवी, आप हाँ। टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर दो जो भी आप पूछ रहे हो, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, मैम एक्चुअली विजिबल नहीं है आपकी स्क्रीन में, ये बोल रहे थे। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ। अभी मैं सिर्फ ये आर्टिकल सबमिशन वाला ही मैंने ओपन करके रखा था, मैं ब्लॉक कमेंटिंग वाला ओपन कर रही हूँ। 1 सेकेंड। हमको क्या करना है? ब्लॉक कमेंटिंग वेबसाइट सर्च करनी है, वेबसाइट फ्री। ठीक है, अभी विजिबल है मेरी स्क्रीन मानवी? यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये ब्लॉग कमेंटिंग वेबसाइट्स हमने सर्च की। अब यहाँ पर जैसे कि हम इसमें जाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, नील पटेल वाली पे तो मुझे पता है कि बंद हो चुका है, बैकलिंकों पर हम जाकर देख सकते हैं। तो हम इस वेबसाइट पर आए। अब यहाँ पर हमको ब्लॉग में जाके किसी ब्लॉग में, जैसे कि ये है, ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि कमेंट सेक्शन कहाँ पर है। तो कंट्रोल F करके कमेंट सेक्शन सर्च कर लो। है ही नहीं। यहाँ से भी हट गया है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होंगी जहाँ पर पहले होता था, जैसे कि नील पटेल वाली वेबसाइट पर भी पहले अवेलेबल था कमेंट का सेक्शन, अब अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, आपको लास्ट तक चेक करना पड़ेगा।
यहाँ पर नहीं है, और दूसरी देखते हैं, जोहो देख लेते हैं। यहाँ पर हाँ, ये कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। तो हमको क्या करना है, जो भी इन्होंने पोस्ट में लिखा है उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। अप्रिशिएट करते हुए लास्ट में हमको लिखना है कि मेरा जो पोस्ट है जिसके लिए भी हम बैकलिंक बना रहे हैं वो इस टॉपिक पर है, और आप उसको इस लिंक को विजिट कर सकते हो। अपना लिंक भी वहां पर डाल देना है, और नेम में अपना वेबसाइट का नेम या फिर अपना नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। मोस्टली वेबसाइट का नाम रखोगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। और कमेंट पोस्ट कर देना है, ठीक है। क्लियर हुआ? बहुत सारी वेबसाइट्स पर आपको लिंक के लिए अलग से ऑप्शन मिल जाएगा, और बहुत सारी वेबसाइट्स पर नहीं भी मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पर मिल जाए तो लिंक वाले सेक्शन में आप उस पोस्ट का लिंक डालोगे, वेबसाइट लिंक करके आएगा, ठीक है। तो आपको वेबसाइट लिंक में वेबसाइट का नहीं, जिस पोस्ट का आप बना, यदि होम पेज का बना रहे हो तो फिर वेबसाइट का आएगा, यदि किसी पर्टिकुलर पेज का बना रहे हो, पोस्ट का बना रहे हो, तो उस पोस्ट का लिंक डालना है आपको वेबसाइट लिंक, ठीक है। क्लियर है सभी को? नहीं मैम, मेरे को क्लियर नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं हुआ? प्रैक्टिकली करके बताऊं? हाँ मैम, एक बार। जैसे कि हम यहाँ पर आए हैं और ये किस बारे में है पोस्ट, हम देख लेते हैं। ये है बूस्ट टेक्नीशियन प्रोडक्टिविटी ऑन द गो विद जोहो एफएसएम मोबाइल ऐप। तो अब हम ये लिख देते हैं, अमेजिंग पोस्ट you have shared very useful information. Thank you so much for sharing such info. Keep writing. ठीक है, ये लिख दिया कुछ इस टाइप का। डू रीड माई पोस्ट अबाउट, और जो भी हमारा जैसे हाउ बैलेंस डाइट अफेक्ट योर लाइफ, इसके हम कुछ अलग से लिख सकते हैं कि कीप राइटिंग एंड लॉन्ग विद दिस, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप, या तो कुछ ऐसा आप स्टोरी बना के लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो कि डू रीड माई पोस्ट अबाउट हाउ बैलेंस डाइट अफेक्ट योर लाइफ, ठीक है। अब लिंक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लिंक डालने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए लिंक जो है हमारा प्रोवाइड कर देंगे। कॉपी किया लिंक और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब नेम में हमारी वेबसाइट का जो नेम है वो हम डाल देंगे, प्लस ठीक है, ये डाल दिया। योर ईमेल एड्रेस विल नॉट बी पब्लिश्ड, ठीक है। पोस्ट कमेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। योर कमेंट हैज बीन क्यूड, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे करना है? हमारा लिंक भी चला गया। यस मैम। तो ये ब्लॉग कमेंटिंग हो गया। अब ब्लॉग कमेंटिंग के बाद नेक्स्ट आता है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग जस्ट लाइक जो हम आर्टिकल सबमिशन और ये सब करते हैं, वैसे ही बहुत सारी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है कि आप अपना नाम नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है, बट आप अपना लिंक जो है वेबसाइट का या आपके पेज का वो चेक कर सकते हो। वो
बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप आर्टिकल सबमिट करते हो, तो हमको क्या करना है, गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट से यहाँ पर सर्च कर लेनी है, गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट फ्री। ये हमने सर्च किया। अब ये बहुत सारी है, स्मैशिंग मैगजीन, ये है, हबस्पॉट है, हबस्पॉट ब्लॉग्स है, किसी पर भी एक पर जाना है और सेम जैसे हमने आर्टिकल क्वोरा पर सबमिट किया था, मीडियम पर सबमिट किया था, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी सबमिट करना है। ठीक है, जैसे कि इस पर जाती हूँ मैं, हबस्पॉट ब्लॉग पर। ओपन नहीं हो रहा, क्या हुआ? हबस्पॉट ब्लॉग देख लेते हैं, हबस्पॉट ब्लॉग। ठीक है, इसमें जाते हैं, ब्लॉग्स में स्टार्टअप डेमो, डेमो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि एक सेकेंड, या कोई और देख लेती हूँ, एक सेकेंड। इजीली क्रिएट ब्लॉग विद अ फ्री ब्लॉग मेकर, इस पे चले जाते हैं। ठीक है, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, इस पर गए, साइन अप विद गूगल कर लो, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू। हाँ, अब जो भी इंडस्ट्री पूछते हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में है हम, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, यदि आप ओनर हो, मैनेजर हो, फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो, यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, मान लो ये है, ठीक है, ये आपकी कंपनी का नाम आप लिख दो, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, और कितने लोग आपके यहाँ पर काम करते हैं वो आप लिख दो यहाँ पे, कंपनी की वेबसाइट यदि आपके पास है तो वेबसाइट डाल दो, यदि नहीं है तो यहाँ पर चेक कर सकते हो आप। Which statement best describes you? I want to build a business website. I want to build personal website. तो अभी के लिए business website कर देते हैं. What is the current stage of your? I'm exploring a business idea. I'm getting ready to launch my business. I recently launched my business. Create account किया. ठीक है. अब यहाँ पर हम अपना blog लिख सकते हैं. ओके, सो अब आप एआई का यूज भी कर सकते हो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच भी कर सकते हो। हाँ, हाँ, अब यहाँ पर हम जैसे हम अपना ब्लॉग लिखते हैं वैसे ही हमको अपना ब्लॉग लिख देना है। ठीक है, क्लियर हुआ, और उसको यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। ये सेव का ऑप्शन है, ये पब्लिश का ऑप्शन है। जब आप लिख दोगे तो ये सारी चीजें देखो आपको लिखनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग ऑथर, ब्लॉग यूआरएल, फीचर्ड इमेज, सारी चीजें रिक्वायर्ड है, तो हम ये सारी चीजें डाल देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये सभी को, कैसे सबमिट करना है? यस मैम। ओके, तो ये गेस्ट पोस्टिंग हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, सब पे अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर नहीं समझ आए पूछ सकते हो, नहीं समझ आए थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, दूसरी वेबसाइट पर स्विच कर जाना है। ठीक है, चलिए, पूजा आदित्य क्लियर है? यस मैम। गुड।
गुड गुड। चलिए, गेस्ट पोस्टिंग हो गया। गेस्ट पोस्टिंग के बाद नेक्स्ट आता है पीपीटी सबमिशन। तो पीपीटी बनाना सभी को आता है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना आता है सभी को। कहाँ यस पर मैम। कहाँ पर क्रिएट करते हो आप लोग प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट। Microsoft PowerPoint presentation. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओके, ठीक है। कहीं पर भी कर सकते हो, Also in Google Slides. Google Slides, okay, good. You can use Canva also, okay. Canva is also good platform. वहाँ पर आपको अच्छे मिल सकते हैं। Canva सभी को पता है, राइट? सभी ने यूज किया है Canva? Yes, ma'am. Use it much. Like, ओके, पूजा? नॉट मच, थोड़ा Not- यूज किया मैम। थोड़ा यूज किया है। मैं बता देती हूँ Canva प्लेटफॉर्म आप लोगों को एक बार, इजीली आप लोग कर सकते हो वहाँ पर। I use Canva for different ways. It's different features. ओके, लाइक फॉर व्हाट? For video editing, photo editing, thumbnail designings, and many more. Just exploring this place. ओके ओके, नाइस। कैनवा का मैं लिंक शेयर कर देती हूँ पूजा, चैट बॉक्स में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। ये आप मोबाइल से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करके भी कर सकते हो और डायरेक्टली canva.com सर्च करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएशन, इन सभी के लिए ये यूज हो सकता है, ठीक है। अब यदि हमको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो प्रेजेंटेशन के लिए ये है हमारे पास। प्रेजेंटेशन पर हम गए, अब जो भी टॉपिक से रिलेटेड हमको प्रेजेंटेशन बनाना है वो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हमको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बनाना है तो हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टेम्पलेट सर्च कर लेंगे। जो ये क्राउन वाला दिख रहा है हमको ये यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये पेड वर्जन है। जो फ्री है वो हम यूज कर सकते हैं इजीली। मान लो अभी के लिए यही हमको यूज करना है, ठीक है। यदि सारे पेजेस चाहिए, अप्लाई ऑल 13 पेजेस कर देते हैं हम। बस ये टेम्पलेट है, इसको हमको एडिट करते जाना है। सेकेंड पेज पर अब बस ये टेक्स्ट जो है उसको चेंज करते जाना। जिस पर जो भी एलिमेंट आपको चेंज करना है उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमको यदि ये पिक्चर नहीं समझ आ रहा, ठीक है, पिक्चर यदि चेंज करना है इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट इमेज, दूसरा पिक्चर लगाना है। यहाँ पर फोटोज का ऑप्शन है हमारे पास, ये फोटोज का ऑप्शन है, ठीक है। तो फोटोज में जाकर मान लो ये अच्छा लग रहा है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर सकते हैं अगेन यहाँ पर। अगेन ये क्राउन वाले इमेजेस नहीं यूज करना है, मान लो ये चाहिए हमको, ठीक है। ये हमने ड्रैग कर दी है, यहाँ पर आ गई। ऐसे कोई भी इमेज हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ये टेक्स्ट चेंज करना है, डबल क्लिक करके जो भी हमको लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिलीट कर सकते हैं करना है तो। कलर्स चेंज कर सकते हैं, ये कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, यहाँ से कलर्स चेंज हो जाएंगे, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से कोई दूसरा कलर चाहिए, इन सब में से नहीं चाहिए, यहाँ से ले सकते हो। ऐड अ न्यू कलर पर क्लिक किया, और कुछ चाहिए, यहाँ से कलर्स आप बना सकते हो जो भी कलर आपको चाहिए, ठीक है। ये हो गया।
कुछ एनिमेशन देना है, यहाँ से एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको एनिमेशन देना है वो एनिमेशन आप दे सकते हो। कौन सा चेक करना है तो यहाँ से चेक हो जाएगा किस तरीके से आएगा। ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये एनिमेशन यहाँ से चेक हो जाएगा। कोई भी स्लाइड का यदि आपको टाइमिंग फिक्स करना है कि इसको मुझे 5 सेकंड दिखाना है, 10 सेकंड दिखाना है, मान लो इसका हमको टाइम सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइम का ऑप्शन है, हम टाइम सेट कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? पूजा? No, ma'am. नो मैम। क्लियर है पूजा? यस मैम। हेलो, ओके। मानवी और आदित्य ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, राइट? तो आप लोग इससे भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, इसमें अच्छे ऑप्शंस है। और नहीं तो जहाँ पर भी कर रहे हो वहाँ से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैनवा आजकल डिमांडिंग है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म को। क्लियर? और कैनवा से आप अपने वेबसाइट के लिए क्रिएटिव्स भी क्रिएट कर सकते हो, इमेजेस, वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, राइट? सो प्रेजेंटेशंस भी आप लोगों को बनाने हैं। प्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए कई सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है हमारे पास, लाइक स्लाइड शेयर हमारे पास है, स्लाइड शेयर .net, इसका भी मैं लिंक शेयर कर देती हूँ आप लोगों को चैट बॉक्स में। ये शेयर कर दिया है। जो भी लिंक्स मैं शेयर कर रही हूँ ये आप लोग अपने पास सेव कर लीजिए। ठीक है, तो आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। प्रेजेंटेशन जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। उसमें आपके वेबसाइट को भी मेंशन करना है, वेबसाइट का लिंक भी मेंशन करना है। ठीक है, फिर हम उसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पर slideshare.net वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर ये अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, इन्फोग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन सब यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और वेबसाइट सर्च करनी है पीपीटी सबमिशन के लिए तो पीपीटी सबमिशन वेबसाइट फ्री, ये सर्च करेंगे, यहाँ पर हमको लिस्ट मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये सारी है, देखो सबसे ऊपर ही slideshare.net दिख रहा है। इसके अलावा और भी ये सारी वेबसाइट्स हैं, आप जा सकते हो इन वेबसाइट्स पर और अपना पीपीटी जो है वो सबमिट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है पीपीटी सबमिशन सभी को? Yes. यस मैम। गुड गुड। अब पीपीटी सबमिशन के बाद नेक्स्ट आता है इन्फोग्राफिक सबमिशन। व्हाट इज इन्फोग्राफिक? क्या होता है इन्फोग्राफिक? कोई आइडिया इन्फोग्राफिक क्या होता है? नहीं, इन्फोग्राफिक एक ऐसा इमेज होता है जिसके थ्रू हम कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मान लो हमको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो इमेज में ही हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कैनवा पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे इन्फोग्राफिक के भी। यहाँ पर सर्च करते हैं हम इन्फोग्राफिक्स, ये सारे टेम्पलेट्स हैं इन्फोग्राफिक्स के, है ना। फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट करते हैं या फिर कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं, ये तो ट्रैवल से रिलेटेड है, ये सर्च किया। ठीक है, अब इसमें ये ले लिया हमने। अब आप इसको यदि देखोगे तो इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है फॉर एक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजीज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इमेज है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी सारे हैं। ठीक है, सेंटेंस टाइप्स, बैक टू स्कूल, टिप्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू रीड रेगुलरली, तो ये अलग अलग टॉपिक्स पे इन्फोग्राफिक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स आप यहाँ से देख सकते हो और जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड
इन्फोग्राफिक आप क्रिएट कर सकते हो कैनवा पर और फिर उसको इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, ये तो जहाँ पर इमेज सबमिट हो सकती है वहाँ पर इन्फोग्राफिक भी सबमिट हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मैम प्रिंटर्स पे भी हो सकती है? यस, पिंटरेस्ट पे भी हो सकती है। ठीक है। ठीक है, तो और कोई डाउट? इन्फोग्राफिक सबमिशन क्लियर है? यस मैम। मैम जैसे हम डायग्राम में भी डिटेल शेयर करते हैं तो वो इन्फोग्राफिक में आ सकता है? क्या डायग्राम में भी क्या? मतलब चार्ट वगैरह बनाते हैं उसमें भी हाँ हाँ, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हम हो। मेंशन। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो कर वो सकते, वो भी इन्फोग्राफिक में आएगा। यस, ठीक है। तो इन्फोग्राफिक में मतलब इंफॉर्मेशन एज एन मतलब उससे कुछ समझ में आना चाहिए, है ना। डायग्राम में सिर्फ नाम ही, मतलब वो जो भी आप किस हिसाब से आपने डायग्राम बनाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको यहाँ पर टेम्पलेट देखकर समझ में आ जाएगा बेसिकली क्या है ना। ठीक है पूजा, आप चेक करके यस फिर सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक श्योर मैम। इन्फोग्राफिक सबमिशन है। इन्फोग्राफिक सबमिशन के बाद नेक्स्ट है इमेज सबमिशन। ठीक है, तो इमेज सबमिशन, इमेज आप क्रिएट कर सकते हो कैनवा पर और जो भी आपका पोस्ट है उससे रिलेटेड, और इमेज सबमिशन वेबसाइट मतलब जैसे सोशल मीडिया है वहां पर आप जाकर सबमिट कर सकते हो। सेम इमेज की तरफ वीडियो सबमिशन है। ठीक है, तो वीडियो सबमिशन के लिए बेस्ट है यूट्यूब, और भी ये सारे सोशल मीडिया जो है इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, रेडिट है, पिंटरेस्ट है, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हो वहां पर भी सबमिट कर सकते हो। प्लस आप वीडियो सबमिटिंग वेबसाइट भी सर्च कर सकते हो फ्री। ठीक है, यहाँ तक का सभी को क्लियर है? इतने में किसी को भी कोई डाउट? नो मैम। नो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन तक आप ट्राई करोगे ये जो ऑन पेज वाला है वो कंप्लीट करके ऑफ पेज में हम जा सकते हैं। ऑफ पेज का जो है अभी तो टेक्निक्स और बाकी है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को दे दूंगी फिर ऑफ पेज का असाइनमेंट भी। ठीक है, हो जाएगा तब तक ऑन पेज का सभी का क्लियर? यस मैम। आदित्य, हो जाएगा क्लियर तब तक ऑन पेज? लिख लोगे आप ब्लॉग? पूजा, हाँ मेरा ब्लॉग हो जाएगा मैम, बस वेबसाइट के लिए मेरा लैपटॉप मिल जाए तो हो जाएंगी वेबसाइट। नहीं नहीं, आपने ब्लॉग पे भी लिखा तो भी चलेगा, उसका भी आप ऑफ ओके पेज कर सकते हो। ठीक है, चलेगा मैम। यस। ठीक है, जब आपका लैपटॉप आएगा तब आप वेबसाइट डिजाइन वाला पार्ट कर लेना। बाकी ये ऑफ पेज और ऑन हाँ पेज का जो प्रैक्टिकल है वो तो आप blogger.com पर भी कर सकते हो, इसीलिए ही वो बताया है। ठीक है, ओके मैम। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी और वो असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगी प्रायोग पोर्टल पर। ठीक है, यस चलिए, मैम। तब तक जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आदित्य, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होता है आस्क मी। ओके, ठीक है, तो आज का सेशन वाइंड अप करें। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? Ma'am, I have a doubt. यस आदित्य। Ma'am, can you please tell me briefly in enthusiastic and analytic manner that how you just submit assignments and how to go through all of them? Yes, to submit the assignment, see, you have to log into your yug.com portal. I'll show you, because I have this um, one second, this is trainer's profile. Is it visible? Yes, ma'am. Okay, so this is the trainer's profile. Just like this you have your student's profile, right? In the student's profile you have this learner section and assessment list. You can see assessment list in your portal. There you can submit your article. Like if I'll go there, go here, you can submit your article here
in the assessment. Okay, you can check the assessments here and you can submit it there. Okay, just check it. If you'll not means it is not visible on your side, I'll tell Sachin sir to show you how to do that. Okay. And ma'am, what we have to do in the assignment? You have to create a website, WordPress website. Okay, and after creating WordPress website, you have to write at least 2 blogs on your website and apply on page SEO on your blog. This you have to do. Okay. Ma'am, what will be the show to of the website? Sorry. What will be the show to of the website? You're not clear. Means What will be the show to of the website? show to. Motive for creating something? Motive. Okay, motive you're asking. Okay, motive. You can select any topic in which you have interest. Okay, the motive is you have to do the practicals, right? So you can apply whatever we are learning in the classes. You have to apply it practically. So any topic you can pick in which you have interest and you can write by yourself. Okay, so just you have to apply this thing. Okay, motive is just to learn. Okay. And after creating the blogs Mm-hmm. or after writing the blogs, what we have to do? After writing blogs, you have to apply on page SEO, and then after writing it, we have to create backlinks for that content. We will rank that post. We'll try to rank that post. And how to submit that? Just we have created the website and then we have listed on all of them. And how to just Link you have to submit. Link. You have to save link the of the link website. yes, you have to save the link in a sheet and submit that sheet on the portal. Okay. Okay. Any other doubt? Anyone else? Any question? No, ma'am. Okay, let's wind up the session for today then. Thank you so much everyone. Thank you, ma'am.